हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी इज द डिग्री टू विच ए सिस्टम और सर्विस मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी वो डिग्री होती है जो कि ये बताती है कि आपका जो सिस्टम है और सर्विस है वो कितना कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है। इन द अदर सेंस द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना सक्षम है, वही डिग्री कहलाती है प्रोसेस कैपेबिलिटी। सो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है डीपीओ, डीपीएमओ, डीपीयू, डीपीएमयू। दूसरा मेथड है सीपी, सीपीके, पीपी, पीपीके। तीसरा मेथड है जेड स्कोर, जिसको हम जी स्कोर के नाम से भी जानते हैं। सो आज हम समझेंगे पहली टेक्निक को, पहले मेथड को, ठीक है, जिसमें है डीपीओ। डीपीओ क्या है? डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी। डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी मतलब हमारे एक कंपोनेंट में, एक प्रोडक्ट में अगर 10 चेक पॉइंट्स हैं, 10 चेक पॉइंट्स हैं, सो वो क्या हैं? अपॉर्चुनिटी हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि टोटल अपॉर्चुनिटी में कितनी अपॉर्चुनिटीज डिफेक्टिव मिली। जैसे कि डीपीओ का फॉर्मूला है डीपीओ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन सैंपल डिवाइडेड बाई सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट इन द सैंपल। सो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपने चेक की, सो उसमें जो जितनी भी डिफेक्टिव मिली तो वहाँ पर डिफेक्टिव आ जाएंगे। सैंपल साइज मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट आपने चेक किए, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़। सपोज दैट एक पार्ट में अगर 10 चेक पॉइंट्स है या फिर 5 चेक पॉइंट्स हैं, सो वहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ 5 होंगी। जैसे कि एज एन एग्जांपल आप देख सकते हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास 400 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ 5 हैं। मतलब हमें एक पीस में, एक कंपोनेंट में 5 लोकेशंस पर, 5 चेक पॉइंट्स पर हमें चेक करना है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं 20, मतलब 20 अपॉर्चुनिटीज़ हमें डिफेक्टिव मिली। देन डीपीओ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। डीपीओ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स 20 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 400 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ 5। देन फाइनली 20 डिवाइडेड बाई 2000 1/100 एंड इज इक्वल टू 0.01. So DPO value is 0.01. Next one is DPMO, defect per million opportunities. So यहाँ पर DPO के जैसे है, बस यहाँ पे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। DPMO का फॉर्मूला है DPMO इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन द सैंपल डिवाइडेड बाई सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट इन द सैंपल ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन। सो ओवरऑल सेम है विद द डीपीओ, बस यहाँ पर 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जैसे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मिलियन में लाने के लिए और पार्ट्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ पर मिलियन में लाने के लिए 1 मिलियन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सेम वैल्यू को पुट करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। डीपीएमओ इज इक्वल टू वही 20 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 5 एंड ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन। सो फाइनली कैलकुलेशन में आ जाता है 0.01 इंटू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,000 DPMO. सो DPMO वैल्यू इज 10,000. द नेक्स्ट वन इज DPU, मतलब डिफेक्ट पर यूनिट। अब देखो यहाँ पर डीपीओ में बात की हमने कि अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है और उसमें अगर 10 चेक पॉइंट्स हैं, 10 चेक पॉइंट्स हैं, सो वो क्या है? हमारे डिफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डिफेक्ट पर यूनिट, मतलब अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है उसमें कोई भी डिफेक्ट होने दो जिसकी वजह से वो डिफेक्ट है, सो वो हो जाएगा डिफेक्टिव। सो डिफेक्टिव कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? एक फुल कंप्लीट यूनिट है, वो एक फुल कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसकी वजह से उसको बोलते हैं यूनिट। सो DPU इज डिफेक्टिव पर यूनिट। सो DPU का फॉर्मूला है DPU इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ
unit. So number of component or unit is 400 और total number of defective unit है 20. So DPU is equal to 20 divided by 400 1 by 20 or is equal to 0.05. DPU value is 0.05. The next one is DPMU, defective per million unit, और डिफेक्टिव पर मिलियन यूनिट को ही बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। डीपीएमयू का फॉर्मूला यहाँ पर है डीपीएमयू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट इनटू 1 मिलियन। सो फॉर्मूला डीपीयू के जैसा ही है, बस 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सो इसके फॉर्मूले में भी हम वैल्यू सेम इनपुट करते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट या फिर नंबर ऑफ यूनिट हैं 400 और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट हैं 20। सो डीपीएमयू के फॉर्मूले में हम कैलकुलेशन करेंगे डीपीएमयू इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1 मिलियन। फाइनली 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1 मिलियन इज इक्वल टू 50,000। सो 50,000 हमारी वैल्यू आ जाती है डीपीएमयू की, और यहाँ पे डीपीएमयू को पीपीएम भी बोलते हैं, सो इसलिए 50,000 पीपीएम। और प्रोसेस कैपेबिलिटी की इस मेथडोलॉजी को एट्रीब्यूट प्रोसेस कैपेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो एनालिसिस किया वो किया एक काउंट बेस्ड। सो जो काउंट डेटा होता है, काउंट बेस्ड डेटा होता है, वो एक एट्रीब्यूट डेटा होता है, जिसके आधार पे इस टाइप की जो प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है वो एक एट्रीब्यूट प्रोसेस कैपेबिलिटी कहलाती हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।